हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये फिर से मैं एक छोटा सा आपके लिए एमसीक्यू टेस्ट लेके आया हूँ। आप में से जो आपके सीडीएस 2023 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या आपके जीएसआई 2023 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए मैंने ये एमसीक्यू सीरीज जो है वो तैयार कर रखी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, देखते हैं आप लोगों में से 10 में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं अपने सामने, क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट। यानी कि इनमें से वो कौन सा एक चार है, चार में से कौन सा एक है जो कि फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, बाकी के तीन फंडामेंटल राइट्स हैं। टाइम लीजिएगा आप लोग अपना, टाइम लेके बताइए। एक 5 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स के बाद बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए भाई, आपका जो टाइम है वो खत्म होता है और इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, डी। आपका राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। ये राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क जो है वो आपके डीपीएसपी में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, उसमें ये दे रखा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 में आता है वो भी एक आपका फंडामेंटल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। यानी कि कोर्ट का मीन्स यहाँ पर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो ये माना गया है, चाहे वो आपका हाई कोर्ट हो ये माना गया है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से, इन चारों में से वो कौन सा ऐसी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। तो आप लोग अपना टाइम लीजिए और टाइम लेके मुझे बताइए इन चारों में से क्या हो सकता है। क्या वो डिक्री है, क्या वो ऑर्डिनेंस है, क्या वो नोटिफिकेशन है, या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए बच्चों, तो मुझे क्या लगता है कि आप लोगों ने ऑप्शन को पढ़ते पढ़ते आंसर डिसाइड कर लिया होगा। इसका जो आंसर है वो आपका डी है, नन ऑफ देम। असल में रिट आपकी जो है वो आंसर होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं। क्या करने के लिए? आपके फंडामेंटल राइट्स को इम्पोज कर। चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट आउट विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट a right enumerated in the Constitution of India but has been articulated by Supreme Court to be a fundamental right। इसका मतलब यह कि इन चारों में से वो ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा कौन सा राइट है जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, आर्टिकुलेट नहीं हो रखा था, लेकिन बाद में कुछ केसेस जो हैं फंडामेंटल राइट्स के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई पर्टिकुलर राइट भी जो है वो एक फंडामेंटल राइट माना जाए। आपको बता रहे हैं इन चारों में से क्या आंसर हो सकता है। चलिए आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है ए, राइट बिफोर लॉ साफ साफ लिखा हुआ है, राइट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 में साफ साफ लिखा हुआ है, एसोसिएशन और यूनियन 19 में लिखा हुआ है कि आप कोई यूनियन या एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी एक ऐसा राइट है जिसके बारे में पहले नहीं बताया गया था, पर इंदिरा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस चला उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ प्राइवेसी को आर्टिकल राइट ऑफ प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंदर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पॉइंट आउट विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ इनॉमिनेट। अच्छा देखो, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है। पॉइंट आउट विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉट अ राइट enumerated in Constitution of India but has been articulated by Supreme Court to be a fundamental right। ठीक है, एक्चुअली में नहीं था लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये भी फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोवाइड कराया जाए।
ऑप्शन पढ़ लीजिए सारे के सारे आप लोग, क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और उसके बाद डिसाइड करिएगा। चलिए, इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका राइट टू परमानेंट हाउसिंग। तो इसमें क्या होता है कि एफोर्डेबल हाउस जो है वो सरकार जो है अंडर द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराती है, या आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में जो है रैन बसेरा टाइप का जो जगह है प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। सिविल इक्वालिटी इंप्लाइज, क्वेश्चन पूछा गया है कि सिविल इक्वालिटीज कैसे इंप्लाइज होती है। चार ऑप्शंस आपके सामने है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या सिविल इक्वालिटी को इंप्लाइज करता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज करता है, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करता है, या चौथा आंसर इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट करता है। आपको बता रहे हैं इन चारों में से सिविल इक्वालिटीज कैसे इंप्लाइज करती है। चलिए, तो आप लोग इसका आंसर डिसाइड कर चुके होंगे। इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका ए, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो क्या करता है, आपका प्रोवाइड करता है सिविल इक्वालिटीज। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी 5 क्वेश्चन की जो एक छोटा सा वीडियो है पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं अपने वेब पेजेस के, उस पर आप लिंक पे जाइए। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जीएसआई प्रीलिम्स का या सीडीएस का, आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जनरल स्टडीज का, तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस या वीडियो कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं।